हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैं अभी वीडियोस में कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें मुझे लगा कि बच्चों को क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगाते या किसी वजह से कोई एरर आ गया, जैसे एक डुप्लीकेट का एरर आ रहा था तो वो नहीं लगा पाए, तो क्या उनका ऑब्जेक्शन कंसिडर होगा, उन्हें कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो बच्चे ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाए, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो जैसे 5 क्वेश्चन का लगाना था तो 1 का लगा पाया, 2 का लगा पाया, फिर एरर आ गया, बहुत सारे इश्यूज आए। तो मुझे लगा कि इसके बारे में बच्चों के लास्ट में, बल्कि लास्ट के 4 बजे के बाद जो बच्चे थे काफ़ी पैनिक कर गए थे, काफ़ी सारे कमेंट्स करे, उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि बच्चों को क्लैरिफाई करना चाहिए। बच्चे सीधे सीधे आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या केस बनते हैं। जैसे अगर आपने ऑब्जेक्शन लगा नहीं पाए किसी भी वजह से, अगर आप ऑब्जेक्शन लगा ही नहीं पाए, आपके पास नेट नहीं था, आपके पास मटेरियल नहीं था, आपके लगाना नहीं आता था, कोई भी कारण हो, या फिर डुप्लीकेट वाला एरर आ गया, आप लगा रहे थे और बीच में ही वो डुप्लीकेट वाला वो एग्जिट हो गया, विंडो क्लोज हो गई, या डुप्लीकेट वाला एरर आ गया, या कोई और एरर आ गया, किसी वजह से बीच में रह गया आपका, ये ऑब्जेक्शन लगाया ही नहीं क्योंकि आपका आंसर, सपोज कीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए सी ऑप्शन दे रखा था जो इंग्लिश वाला एरर था, इंग्लिश का एक क्वेश्चन था प्राइम मिनिस्टर वाला, उसमें सी ऑप्शन दे रखा था जबकि उसका बी बनता है। तो जिन बच्चों ने इसका सी ही लगाया था वो सोच रहे होंगे कि हमारा तो सी ही है, हम क्यों लगाएं। अगर ये भी ऐसा भी कोई चांस है जो सी लगा के आए हैं और उनका आंसर की के हिसाब से सही है, और अगर गलती से ऑब्जेक्शन में कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, मान लीजिए आप ऑप्शन ए सेलेक्ट कर रहे थे और बी होके और जल्दी से वो इंटरनेट का कोई इशू आ गया या विंडो क्लोज हो गई और फिर आप उसको ठीक नहीं कर पाए, तो इन सब केस में बच्चे एक ही सोल्यूशन है कि अगर आंसर की रिवाइज होती है, अगर आंसर की चेंज होती है, रिवाइज होती है, चाहे वो पब्लिक डोमेन में ना आए, वेबसाइट पे ना डालें। आज 17 तारीख लास्ट 5 बजे तक लास्ट टाइम था आंसर की आपके ऑब्जेक्शन देने का आंसर की पर। तो अगर किसी भी क्वेश्चन को लेके अगर आंसर की रिवाइज होती है तो पूरा का पूरा आंसर की, यानी कि पूरा का पूरा जो रिजल्ट है बच्चों का वो रिवाइज होगा। जो फाइनल स्कोर बनेगा वो आपका नई आंसर की के हिसाब से बनेगा, नई आंसर की के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं सिर्फ उन्हीं का कंसिडर होगा। पहली बात तो आप मान के चलिए कि एचएसएससी ऐसा करने ही नहीं वाला, आंसर की नहीं ना अपडेट करेंगे और ना ही जैसा पहले होता आया है हमेशा, ना आंसर की अपडेट करेंगे और ना ये जो ऑब्जेक्शंस लगाए हैं आपने एक्सेप्ट करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो वो बेनिफिट सबको मिलेगा, बच्चे सबको बेनिफिट मिलेगा। चाहे आपका एरर आ गया, जितने भी मैंने ये 4-5 केस बताए या इससे अलग भी आपका कोई अगर केस बनता है तो उसमें मैं बता दूं कि सबको बेनिफिट मिलेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और ध्यान रखिए, अगर आंसर की अपडेट होती है तो की बात कर रहा हूँ मैं, अगर नहीं होती तो जो स्कोर आपका अभी बन रहा है वो वैसा ही रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।